सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने आया हूँ फिर एक बार। मेरा जो मकसद था मेरे सारे एपिसोड का वो ये था, हलाल की कमाई, अल्लाह का घर हलाल से, मुस्तहिक तक ज़कात, और अगर सुन्नत अदा करते हैं तो सुन्नत एक ऐसी अदा करें कि लोग इसकी कसमें खाएं। वो मेरा एक सब टॉपिक में था। आज मैं आपको बताता हूँ कि हीला का भी मेरा था कि हीला मुस्तहिक तक जाना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हीला इतनी बारीक चीज़ है कि उसको देखना है कि क्या जिस पे हीला लागू और इसके घर में 8-10 तोला सोना है, क्या उसके आवक के जरिए हैं, क्या वो मुस्तहिक के गरीब है, घर का मकान नहीं है, सब चीज बारीकी से देखना है हीला में। जब जाके हीला कबूल होती है, देने वाले की, लेने वाले की और कराने वाले की, वरना ये सब बहुत बड़े अजाब का काम है। अब मैं बताऊं, बनी इसराइल की कौम को मछली उस दौर में बंद थी, मछली हराम थी, लेकिन बनी इसराइल के दौर में उन लोगों ने क्या करा, हीला कराया और हीला करा के मछली को हलाल करके खाया। तो पूरी कौम को अल्लाह ने गारत किया और उसको इस तरीके से उनकी शक्ल कुत्ते के रूप में रोजे महशर के दिन दिखेगी। ये बात पूरी कौम को अल्लाह ने हीला का ये अजाब दिया है। हीला बहुत जरूरी हो तो ही करना है, हीला मुस्तहिक ढूंढ के ही करना है, और हीला की बहुत बारीकी है। आपको जरूरत बिगड़ी आप हर चीज में हीला कर लिया, वैसा नहीं चलेगा। हर चीज बारीकी से देखना जरूरी है। आइए मैं आपको एक बार और बताता हूँ, आजकल क्या है, लोग आलिम अपने बच्चों को बनाते, हाफिज बनाते, बहुत खुशी की बात है। हम चाह के भी नहीं बन सकते क्योंकि मुकद्दर में नहीं है, जिसके मुकद्दर में वही बन सकता है। आलिम मतलब नबी की छतरी में। अब वो आलिम आजकल दुनियावी तालीम में वो कॉलेज में आलिम भी बन रहे हैं और वकील भी बन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जब वो वकील बनेगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो प्रैक्टिस करेंगे वो क्या तकवे वाली प्रैक्टिस होगी? अगर तकवे वाली प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं, और अगर तकवे वाली प्रैक्टिस नहीं तो कहाँ आलिम नबी की छतरी में और कहाँ वकील। लेकिन हम दुनिया में तालियां बजाते रहते हैं। दूसरा, मैंने कई लोगों को देखा है कि हाफिज बना दिए अपने बच्चों को, सबके कहने में कि एक हाफिज जो है 7 पीढ़ी को बख्शा देता है, इस तरीके से हाफिज भी बना दिए। अब हाफिज तो बना दिया, लेकिन वो हाफिज क्या कर रहा है कि दुनियावी बिजनेस कर रहा है, दुनियावी तरीके से घूम रहा है, कॉलेजों में पढ़ रहा है, और जो करना सारे काम करता है। मैंने इससे देखे हैं आंखों से नजारे। और फिर वो वक्त आता है रमजान में अपने हिसाब से चलकर नमाजें पढ़ाना, और लोग उनके पीछे पढ़ने लगते हैं। आपको एक बात बता दूं कि आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती गाजी नसीम, ये आलिम, हाफिज, कारी का जो कामकाज है ना, वो इतना बड़ा और अदब का मुकाम है कि वो नबी की छतरी में है। आप सोचिए, अब आप दुनिया भी सेतना चाह रहे हैं और नबी की छतरी भी चाह रहे हैं, दुनिया की छतरी में भी रहना है और नबी की छतरी में भी जाना है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपको बनना है तो फिर आपने वो चीज लाइए। फिर आपको परहेजगारी भी करना पड़ेगी, फाका कसी भी करना पड़ेगी, दुनिया के से दूर भी रह के अपने आप को सब करना पड़ेगा, नहीं तो मत करिए। क्यों? कि जब आपने कोई चीज हासिल की है और नबी की छतरी में गए हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका दारोमदार बन गया बनाने वालों का, बनने वालों का, खर्चा करने वालों का, सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि एक आलिम बाहर निकल के क्या करेगा और एक हाफिज बाहर निकल के क्या करेगा। तो ऐसी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है कि अगर आप आलिम दुनियावी तरीके से ये डिग्री भी हासिल कर लो, वो भी हासिल कर लो, ऐसे भी चल लो, वैसे भी चल लो। ये कहीं भी ऐसा हदीस में, इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। हाँ, आलिम बने, बड़े कर्म की बात है, हाफिज बनिए, बड़े कर्म की बात है। हर आदमी नहीं बन सकता जिसको हिदायत हो, लेकिन बनिए तो दुनियादारी छोड़ दीजिए। दुनिया का अपना टंटा अलग है और नबी का जो है मामला वो अलग है। जब आप उस दौर में जा रहे हैं तो आपकी बारीक से बारीक जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज और आपने डिग्री ले ली। इसके बाद अगर आप गलत करेंगे तो कराने वाला, करने वाला, देने वाला सब
गुनाह में शरीक होंगे। इसलिए आज दुनिया के हालात खराब है। 7 पीढ़ी बख्शाने की बात तो दूर है, ये अगर हालात रही तो क्या होगा ये आप अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए मैं हर एपिसोड में बताता हूं कि हीला, ये जो दिन है वो दिन को समझिए इस्लाम का। इस्लाम दिन के अंदर बहुत गुंजाइश है। इस्लाम में तकवा, हलाल, परहेजगारी, इंसाफ और नबी के फॉलोअर अगर बन गए तो बात खत्म हो गई। फिर नबी के साथ चाहते हैं, कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि पतली गली निकाल ले अपन, और फिर लोग तालियां भी बजाते क्योंकि अब क्या है, समझ के बाहर है, ताली बजती है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि कोई भी काम करे, देखिए दुनिया थोड़े दिन की है, हम भी थोड़े दिन यहाँ है, वापस सबको जाना है। सच्चे दिल से तौबा करके और अपना सच्चा मुकाम पकड़िए। और मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह मैंने इतने एपिसोड जो बनाए, ना मेरा किसी को दिल दुखाने की बात थी, ना किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात थी। मेरा तो यही है, मैं तो एक दुनियादार आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं बोलने आ जाता हूँ, स्पीच दे देता हूँ, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, मैं खुद उर्दू भी नहीं जानता था, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन जब भी वक्त आता है तो मेरे को ऐसा जवाब आता है और मेरा जज्बा मिलता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं अपनी मर्जी से बोलता हूँ। मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, मुझे जो दिखता है मैं वो बोल देता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीज़ों से मेरे दिल पे भी बहुत असर होती है और मैं भी सोचता हूँ कई बार कि वाकई में इस्लाम में कितनी गुंजाइश है और हम इस्लाम के फॉलोअर किस तरीके से चल रहे हैं। हमने दुनिया के अंदर दुनियावी काम भी करना है और हमें वो दिन के काम भी संभालना कैसे हो सकता है, कैसे ऐसी गुंजाइश है? तो बहुत बारीक काम है। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे जितने एपिसोड का सार था उसको एक बार गौर से पढ़िए और उसी हिसाब से चलना है। कोशिश कीजिए, मैं भी मानता हूं कि नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए। कोशिश करने से अल्लाह की रहमत आएगी। सच्चे दिल से तौबा कीजिए और सारे नबी के जितने भी काम है, जो भी सुन्नत है, वो ऐसी अदा करिए कि कसम खाए लोग कि ये देखो जा रहा है नबी वाला। अगर वो दौर में हम फिर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये रुसवाई, ये परेशानियां, घर की दुखात, वर्ल्ड में हालात खराब, ये नहीं होगी। और हमें दुनिया में तकलीफ रहेगी लेकिन आखिरत सुधर जाएगी। अब हमारे क्या, हम दुनिया भी सेहत और आखिरत की तैयारी हमारी क्या चल रही है हम सब देख रहे हैं, कौन सा पैसा यूज कर रहे हैं सब देख रहे हैं। तो बार बार मैं आपके सामने आके इसी बात के लिए आ रहा हूँ। और ये किसी के दिल की बात नहीं है, आज की यंग जनरेशन है वो कम से कम समझ लेगी। कुछ तो लोग इसको समझेंगे और कुछ लोग इसको समझ के अपने आप को रिपेयर भी करेंगे। बस यही मैं चाहता हूँ। और हम ना कोई किसी को कुछ नहीं करना है, हम नबी वाले हैं, मोमिन बनना है और नबी को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। और जो दुनियावी चीजें हैं उसको हम दिन और दुनिया दोनों साथ नहीं कर सकते और दिन की आड़ में बिजनेस भी नहीं कर सकते। लोग कर रहे हैं दिन की आड़ में बिजनेस चल रहा है, कैसे चलेगा दिन की आड़ में बिजनेस? तो इंशाल्लाह इसके बाद अगले एपिसोड में अब मैं आऊँगा। अगर मेरे पास टाइम रहा इंशाल्लाह मैं अपनी शूटिंग करूँगा। आगे मुझे कोई और दिमाग में बात आएगी, अपने आप आती है तो मैं बोलूँगा। और इंशाल्लाह मेरे 15वां एपिसोड है। मेरे सारे एपिसोड को एक बार आप फिर गौर से देखना, उसमें जो समझने की बात उसको समझना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सब पे करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा और ज़रूर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सुधरेगी इंशाअल्लाह। अगली बार इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।